दोस्तों, अगर आपको भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच सबसे रोमांचक अंतिम गेंद तक खेला गया सांस रोक देने वाला पहला वनडे मुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट केवल 100 लाइक का है दोस्तों, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करना ना भूले दोस्तों। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल के बाद अब इंडिया न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की रोमांचक वनडे सीरीज का शुभारंभ हो चुका है, जहां आज दोनों दिग्गज टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया। और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें ही पार हो गई, जहां अंतिम गेंद तक यह पता पाना नामुमकिन था कि कौन सी टीम बाजी मारेगी। जहां न्यूजीलैंड के 346 रनों के जवाब में भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों कप्तान रोहित से लेकर गिल और विराट का तूफान देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और न्यूजीलैंड के पहले वनडे का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट, जिसमें कौन बाजी मार पाया, अंतिम ओवर में कितने रनों की जरूरत थी, क्या हार्दिक और कोहली मिलकर टीम इंडिया को जीत दिला पाए। इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे, तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत के बाद 2 चिर प्रतिद्वंद्वी टीमों इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का शुभारंभ हो चुका है, जिसमें न्यूजीलैंड के पास अपनी फाइनल की बेइज्जती का बदला लेने का सुनहरा मौका भी था। इसका पहला मुकाबला आज मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम पर शुरू हुआ। यहां न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना, और यहां जब कीवी टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो हमेशा की तरह उनके लिए पारी की शुरुआत विल यंग के साथ रचिन रविंद्र की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई। जहां दोनों बल्लेबाजों से उम्मीदें तो यही लग रही थीं कि पहले विकेट के लिए बड़ी साझेदारी देखने के लिए मिले, लेकिन दोस्तों यहां पर यंग के रूप में पहला बड़ा झटका न्यूजीलैंड की टीम को अर्शदीप ने दिया। जहां अब पहला बड़ा झटका लग जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे खुद कप्तान केन विलियमसन, जहां वह रचिन रविंद्र के साथ मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ा पाते। उससे पहले ही रविंद्र को 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर वरुण ने बोल्ड कर दिया और यहां रचिन 20 रन बनाकर ही आउट हुए। अब ये 2 बड़े झटके लग जाने के बाद न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि आज के मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ज्यादा से ज्यादा भारत के आगे 180 या 200 रन ही बना पाएगी। अब यहां ग्लेन फिलिप्स और केन विलियमसन पर पूरा दारोमदार था अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का। लेकिन दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों को कहां पता था कि यह दोनों बल्लेबाज मिलकर आज अपनी टीम की किस्मत चमकाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हुआ यह कि विलियमसन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अपनी जैसे जारी रखी। उसी तरह का ढंग विस्फोटक ग्लेन फिलिप्स ने भी दिखाया, जहां दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 57 गेंदों में ही 100 रन की साझेदारी कर डाली थी। इस दौरान विकेट चटकाना काफी अहम हो चुका था। तभी कप्तान रोहित ने फैसला किया कि वह गेंदबाजी पर अपने सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी अर्शदीप को लेकर आएंगे और 34वें ओवर की तीसरी गेंद पर अर्शदीप ने फिलिप्स के रूप में तीसरा बड़ा झटका न्यूजीलैंड की टीम को दिया, जो कि 63 रन बनाकर आउट हुए। और उनके आउट हो जाने के बाद फिर बल्लेबाजी के लिए उतरे जिमी निशम व कप्तान विलियमसन के साथ मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हैं और अपनी टीम के स्कोर को 200 रन के पार ये दोनों बल्लेबाज लेकर पहुंचे। इस दौरान न्यूजीलैंड की टीम लगातार आगे बढ़ती चली जा रही थी और दूसरी तरफ विलियमसन का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने मात्र 54 गेंदों में ही भारत के खिलाफ 100 रन ठोक डाले थे। अब यहां से मैच पूरी तरह फंस चुका था। तभी अर्शदीप ने आकर 47वें ओवर में सबसे खतरनाक खिलाड़ी विलियमसन का विकेट गिराया, जो कि 74 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए। और उनका विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम को चैन की सांस आई, लेकिन जिमी नीशम ने साथी बल्लेबाजों के साथ मिलकर अपनी टीम को 250 के पार पहुंचाया। इस दौरान नीशम ने जहां 53 रन बनाए और न्यूजीलैंड की टीम 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर भारत के खिलाफ 345 रन बनाने में कामयाब रही। और इस दौरान भारत के लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट अर्शदीप सिंह के नाम रहे, तो वहीं एक विकेट हर्षित राणा। अब दोस्तों, बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर कुछ चमत्कार कर दिखाने की। दोस्तों, टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए रोहित के साथ खतरनाक गिल की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। ऐसा लगा था कि यह दोनों खिलाड़ी टीम इंडिया को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाएंगे, लेकिन गिल इस मुकाबले में एक बार फिर जल्दबाजी कर बैठे।
वह गेंदबाज बोल्ट के बिछाए जाल में फंस गए और फील्डर को अपना आसान सा कैच देकर इस खिलाड़ी को पवेलियन लौटना पड़ा। हालांकि उन्होंने शुरुआत तो शानदार की थी, लेकिन फिर भी वह इस मैच में केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब दोस्तों, गिल का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम काफी ज्यादा दबाव में आ चुकी थी। अब गिल जब आउट हुए तो बल्लेबाजी के लिए उतरे। कोहली और रोहित पर हर किसी की निगाहें थीं कि ये दोनों बल्लेबाज दूसरे विकेट के लिए कितने रन जोड़ पाते हैं। इस दौरान सब कुछ सही चल रहा था कि मिचेल सैंटनर के ओवर में कोहली ने एक के बाद एक लगातार 3 गेंद पर 3 खतरनाक छक्के लगाकर टीम इंडिया को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। दूसरे ओवर में भारतीय पारी 90 रनों के पार खड़ी थी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों से अधिक की मजबूत पार्टनरशिप हो चुकी थी। दोनों तरफ से दोनों खिलाड़ी केवल चौके और छक्के से ही बात कर रहे थे। इसी बीच कप्तान रोहित ने अपना तूफानी अर्धशतक केवल 30 गेंद में ठोक दिया, जो टीम इंडिया की जीत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इन दोनों ने भारत को मैच में मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन दोस्तों, रोहित भी अपनी साझेदारी को ज्यादा देर तक आगे बढ़ा नहीं पाए और 59 रन बनाकर वो आउट हुए। अब पूरी जिम्मेदारी भारत के 2 सबसे खतरनाक बल्लेबाजों कोहली और हार्दिक के मजबूत कंधों पर आ चुकी थी मैच जिताने की, क्योंकि इनके अलावा कोई और बल्लेबाज भारतीय टीम को जिताने का दम रखता नहीं था। अब दोस्तों के शूरवीर हार्दिक ने भी आते ही अपने विस्फोटक अंदाज में एक तरफ से कीवी गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करनी शुरू कर दी। दोनों मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए अंतिम ओवर तक ले जाते हैं, जहां सबसे खास बात तो यह थी कि कोहली आज कमाल की लय में नजर आ रहे थे। उन्हें रोक पाना आज किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं हो पा रही थी। यहां तक कि हार्दिक भी दूसरी तरफ खड़े खड़े केवल उनकी खूबसूरत बैटिंग का आनंद उठा रहे थे। उन्होंने सबसे पहले तो मात्र 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और अर्धशतक जड़ने के बाद वो अपने शतक की ओर आगे बढ़ चले। अपने सामने आने वाले सभी गेंदबाजों के उन्होंने बेदर्दी से कुटाई की। इस दौरान अंतिम ओवर तक जब मैच पहुंचा तो भारत को मुकाबला जीतने के लिए 6 गेंदों में 21 रन की दरकार थी। अब स्ट्राइक पर हार्दिक थे। न्यूजीलैंड की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे ट्रेंट बोल्ट। अब यहां पहली गेंद बोल्ट ने यॉर्कर लेंथ पर डाली, जो कि हार्दिक से पूरी तरह मिस हो गई और कोई रन नहीं मिला। अगली गेंद पर हार्दिक ने 2 रन भागे और फिर यहां से भारतीय टीम को 4 गेंदों में 19 रन की दरकार थे। हार्दिक अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद थे और दोस्तों, हार्दिक शॉट लगाने की कोशिश तो बहुत कर रहे थे, लेकिन उनके बल्ले पर गेंद टच ही नहीं हो रही थी, जिसके चलते यहां न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह से फुल फॉर्म में थी कि वही इस मुकाबले को जीतेंगे। लेकिन दोस्तों, जैसे तैसे करके तीसरी गेंद को लेग साइड की तरफ खेलकर हार्दिक ने 1 रन भाग लिया और अब स्ट्राइक पर आ गए हमारे सबसे बेस्ट अभी तक के फिनिशर कोहली, जहां कोहली को 3 गेंदों पर 3 तूफानी छक्के लगाने थे और तभी भारत की टीम मुकाबला जीत पाती, क्योंकि 3 गेंदों पर 18 रन भारत को चाहिए थे। अब चौथी गेंद पर कोहली ने सामने की तरफ छक्का जड़ दिया। 5वीं गेंद पर डीप कवर्स के ऊपर से एक और आसमानी छक्का जड़कर कोहली ने भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। अब 1 गेंद शेष मात्र बची हुई थी और मैच जीतने के लिए 6 रन चाहिए थे। कोहली बखूबी जानते थे कि वोल्ट वाइड यॉर्कर लेंथ डालने की कोशिश करेंगे और इसीलिए कोहली ने पहले से ही अपना आंखें जमा रखी थी और अपना बल्ले को और अपने बल्ले का परफेक्ट स्विंग दिखाते हुए उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में मैच विनिंग 6 ठोक दिया, जिसके चलते भारतीय टीम के होनहार कोहली ने इस दौरान अपना शतक तो पूरा किया ही, साथ ही 108 रन की उन्होंने पारी खेली और अपने शतक के साथ उन्होंने भारतीय टीम को मैच भी जिताया। बाकी इस मुकाबले में हार्दिक के बल्ले से 48 रन निकले। हालांकि दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया यह पहले वनडे से ठीक पहले अभ्यास सत्र का मुकाबला था, जिसमें भारतीय टीम की जीत हुई। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम की ऐसी बल्लेबाजी और गेंदबाजी को देख लेने के बाद, और आप टीम इंडिया को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में टीम इंडिया जीतेगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।